प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात नीतीश कैबिनेट के विस्तार की, जो अब से ठीक थोड़ी देर पहले हुई है और इसमें रत्नेश सदा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राजभवन में इसे लेकर तमाम तैयारियों के बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। राजभवन में कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण के बाद रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रत्नेश सदा मंच से उतरे और जाकर नीतीश कुमार के पैर छूते हुए नजर आए। संतोष सुमन की जगह कैबिनेट में जेटू के विधायक रत्नेश सदा को जगह मिली है। लगातार 3 बार से विधायक चुने जाते हुए रत्नेश सदा, और इस वक्त वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीधे वो मंच से नीचे उतरे और जहां नीतीश कुमार बैठे हुए थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। तो ये बिहार की सियासत के लिहाज से आज की ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, जहां पर रत्नेश सदा जो बेहद भावुक नजर आए कल से, जब से उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन उन तक पहुंचता है और उसके बाद राजधानी पटना रत्नेश सदा पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बात की उम्मीद उन्हें थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर उनका विश्वास अटूट है। जिस तरीके से लगातार जनता के बीच वो काम कर रहे थे, ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से उनके संबंध बहुत बेहतर हैं, उनकी कार्यप्रणाली नीतीश कुमार पसंद करते हैं। और जैसे ही संतोष सुमन ने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद रत्नेश सदा का नाम सामने आ जाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से पद एवं गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई गई। अब आपको ये भी बताते चलें कि नीतीश कैबिनेट का जब विस्तार हुआ, रत्नेश सदा मुसहर समाज से आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये समाज के लिए, इससे पहले महादलितों के लिए जीतन राम मांझी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति उनकी तरफ से जरूर की गई, लेकिन इस महादलित समाज के लिए जो कार्य उनके किए जाने चाहिए थे, वो कार्य नहीं किए जा रहे थे। और जैसे ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद रत्नेश सदा मंच से नीचे उतरे, कार्यक्रम खत्म हुआ और उसके बाद मीडिया से नीतीश कुमार मुखातिब होते हैं। मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर जीतन राम मांझी क्यों चले गए, क्यों नाराज हुए, क्यों उन्हें रोका नहीं गया। नीतीश कुमार ने बहुत सधे हुए और सीधे शब्दों में कह दिया कि वो अगर रहते तो अंदर की बातों को, खबरों को बाहर पहुंच जाते, और बखूबी आप सभी जानते हैं कि ये बातें किन तक पहुंचती, और इसी वजह से उन्हें 23 तारीख की जब विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। सुनिए जरा क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह।
खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को लेकर के आज वहां की रांची में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि आपको यह भी बताते चलें कि इस सुनवाई को लेकर यह कहा जाता रहा था कि इससे पहले कोर्ट राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि आज राहुल गांधी के वकील की तरफ से कोर्ट से समय मांगा जा सकता है। आपको बता दें कि यह मामला जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। मोरहाबादी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी नाम वाले सभी चोर हैं और इसी बयान को मोदी समाज का अपमान बताते हुए अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। और सहरसा से आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 4 साल बाद एक दान पेटी को खोला गया। लेकिन जब ये दान पेटी खुली तो इसमें रखे हुए पैसे जो थे वो काफी हद तक बर्बाद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। अब उनका किसी तौर पर इस्तेमाल संभव नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सहरसा की, जहां पर संत कारू खिरहर मंदिर की दान पेटी की ये तस्वीर है। दान पेटी के रुपयों को गिनती जब शुरू किया गया, इस दौरान दान पेटी से 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसे निकले जो पूरी तरह से सड़ गल चुके थे। अब सड़े हुए रुपए निकलने का जब मामला सामने आया है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। मंदिर के पुजारी प्रशासनिक लापरवाही की बात इसे बता रहे हैं। महेश्वरी अंचलाधिकारी पानी और अगरबत्ती को रुपए सड़ने की वजह बता रहे हैं। यहाँ के सीओ सील किए बक्सा को, अब बक्सा सील करके छोड़ दिए। उसके बाद न्यास में खबर गया, न्यास कमेटी का ओझरी लगा दिया कि हम कमेटी बनेंगे तब बक्सा खुलेगा। सड़ने के कई कारण है जो अभी हम निकाले हैं। ग्रामीण द्वारा चाहे वहाँ उपस्थित जो पुजारी है बताया कि अगरबत्ती के कारण जो श्रद्धालु के द्वारा अगरबत्ती डाला गया था, जो जलते हुए गिर गया, जिसको ये लोग पाइप से बुझाने के लिए पानी डाले, जिसके कारण। तो सहरसा की एक तस्वीर आपने देखी, जहां पर दान पेटी 4 साल बाद खोला गया। हालांकि इतनी देर से खोले जाने के पीछे के अपने तर्क, आरोप प्रत्यारोप जरूर है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के देवघर में भी जब दान पेटी 19 दान पेटियों को खोला गया है तो इन दान पेटियों से 18,59,514 रुपए निकाले गए। दान पेटी से 1,966 नेपाली रुपए भी मिले। वहीं 12 अमेरिकी डॉलर भी निकले हैं। मंदिर में प्रशासनिक भवन में नोटों की गिनती अब पूरी हो चुकी है और इससे पहले 5 अप्रैल को भी सभी दान पात्र खोले गए थे। लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद तनवीर खान को कल अररिया से अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई और पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची पुलिस ने उसे लिया है। अब ये माना जा रहा है कि आज जब वो रांची पहुंच चुका है तो आज कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। यहां पर जब तनवीर खान को लेकर के पुलिस जो है वो पहुंचेगी अदालत में, और तनवीर को 14 जून को बिहार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के सिकटी से गिरफ्तार किया था। 15 जून को अररिया कोर्ट में उसकी ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली गई। इसके बाद रांची पुलिस उसे लेकर रांची रवाना हुई थी और तनवीर खान पर रांची की मॉडल मानवी राज की तरफ से मानसिक तौर पर प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के साथ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है। बिहार में मौसम लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। लू के थपेड़ों ने लोगों की आवाजाही पर जैसे ब्रेक लगा दिया हो। 21 जिलों के लिए इस वक्त रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट, यानी कि तीनों अलर्ट एक साथ मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये संभावना जाहिर की जा रही है कि ये सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन हो सकता है। इधर मानसून पूर्णिया के पास ठहर चुका है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द ये बिहार में प्रवेश करने के साथ साथ तमाम जिलों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक दे रहे हैं, ये पूर्णिया में इस वक्त मानसून जो है वो ठहरा हुआ है। लोग बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार।
बिहार में आज सीजन की सबसे भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो बांका, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, पटना, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ और गर्म हवा चलेगी। साथ ही उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इलाके में आंधी पानी के साथ ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर फोरकास्ट किया था कि 13 तारीख के बाद ही मानसून जो है उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णिया, किशनगंज के इलाके में जाकर मानसून जो है ठहर चुका है। इसकी वजह से राजधानी समेत कई जिले जो हैं भीषण गर्मी की चपेट में हैं और लगातार लू के थपेरे से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से सीजन की सबसे भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भीषण लू और गर्मी का असर जमुई में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना किसी मुसीबत को आमंत्रण देने के जैसा ही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है और सुबह होने के साथ ही जमुई में चलने वाली गर्म हवाएं जो हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जा रही हैं। निजी स्कूलों को 21 जून तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। भीषण गर्मी और लू का कहर जमुई जिले में अभी भी जारी है और जहां तक अगर बात करें तो बीते कई दिनों से यहाँ का तापमान 40 से ऊपर रहा है। वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ गई है, खास करके वे लोग जो घरों से बाहर निकलने का काम करते हैं। ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर जैसा सामने है कि बच्चों की संख्या कम है। आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका है उनसे बात करते हैं। अच्छा, गर्मी का क्या असर केंद्र पर पड़ा है आपको? गर्मी से बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं बहुत सारे सेंटर पर। हाँ। और है कि माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो बहुत बोलने के बाद माँ भेज रही है। सरकार भी 2 घंटा कर दी है, 7 से 9 बजे ही हम लोग को अंदर ही खाना दे देना है। हाँ। और नाश्ता भी 9 बजे के अंदर ही दे देना है। हाँ। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी असर पड़ रहा है गर्मी का, जहाँ पर बच्चे कम संख्या में आ रहे हैं, घर वाले भेजना पसंद नहीं करते हैं और जो बातें आ रही हैं कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, वैसी स्थिति में तमाम इंतजाम भी अपने रिसोर्स से, संसाधन से जो केंद्र संचालक हैं वे लोग कर रखे हैं कि बच्चों बीमार ना हो। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है जमुई में और इसका असर जहां निजी स्कूलों को अभी फिलहाल 21 जून तक बंद कर दिया गया है, वहीं जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी भी समय घटा दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर मोदी सरनेम को लेकर के इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी की तरफ से दी गई टिप्पणी पर यह पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई के तहत सामने आया। राहुल गांधी के वकील ने इस दौरान वक्त मांगा है। कोर्ट से 15 दिनों की मोहलत मांगी गई है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दिया गया और इसी हवाले के मद्देनजर ये कहा गया कि 15 दिनों की मोहलत उन्हें दी जाए। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में रांची में सुनवाई हुई। प्रदीप मोदी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। तो देखिए, लगातार मौसम की वजह से लोगों के लिए परेशानी जो है वो सामने आती हुई, जिसमें गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग सबसे ज्यादा इस वक्त त्राहिमाम है, क्योंकि पारा जो है वो 40 डिग्री के पार है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मॉनसून आए और उसके बाद लोगों को इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिल जाए। आज और कल लू का अलर्ट हालांकि इस बीच जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ये कहा गया है कि अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बारिश के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। रांची की ये तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरीके से आसमान से आग उगलती ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ झारखंड में उमस भरी गर्मी का सामना लोग इस वक्त कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को उमस भरी गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों के बाद बारिश होने की संभावना है और अगर हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद ही बारिश की किसी तरह की कोई संभावना दिख रही है। और अगर हम
16 और 17 जून की बात कर लें तो पूरे राज्य में लू चलने की संभावना है। इसको लेकर अभी से ही चेतावनी दी जा रही है। राजधानी रांची में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है, जबकि सबसे ज्यादा झारखंड में गोड्डा जिला है। गोड्डा जिले में 44 डिग्री तापमान रहा है। इसी तरह जमशेदपुर में 43 डिग्री, मेदिनीनगर में 42 डिग्री और इसी तरह झारखंड के अलग अलग बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां 40 के पार पारा होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है कि लोगों को इस 2 से 3 दिन तक थोड़े घर में रहने की जरूरत है, लू से बचने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वहीं झारखंड के साथ साथ बिहार में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां पर लू और गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अरवल की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 7 लोगों की लू लगने की वजह से अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत तक हो चुकी है और लगातार हर रोज ऐसे मरीज जो कि लू की वजह से परेशान हैं, वो अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप अरवल सदर अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पर देखिए हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में मौसम विभाग की तरफ से हालांकि इस बीच अलर्ट भी जारी कर दिया गया, एक साथ रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। और आज सबसे ज्यादा गर्म दिन होने की संभावना जाहिर की जा रही है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि पछुआ हवा बहेगी और ऐसे में लोगों को एहतियात और सतर्कता बरतने की जरूरत है। रेड अलर्ट यानी कि मौसम बेहद खराब होगा और इससे लोग बहुत गंभीरता से लें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी जब तक कार्य ना हो और उसमें भी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। करीब करीब हर डे कम से 5 से 10 मरीज हीट स्ट्रोक का आ रहा है मरीज मेरे पास, और मरीज की भी संख्या बहुत ज़्यादा ही बनी की बढ़ा हुआ है। डेथ भी सर है? हाँ, डेथ भी हुआ है। 3 डेज पे 15 तारीख को हुआ है हीट वेव से, और बाकी बने की ब्रॉड डेथ ही हीट वेव से आया है। पूर्णिया के साथ साथ बिहार और बंगाल के लोगों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। इन लोगों के लिए एक राहत और खुशखबरी की खबर ये कि यहाँ पर मौसम को पूर्वानुमान को लेकर, मौसम में होने वाली तब्दीली को लेकर जानकारी मिलने के लिए उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे डॉपलर रडार कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस डॉपलर रडार के लग जाने की वजह से उन्हें सहूलियत होगी इस बात की जानकारी देने में। किसानों के लिए उन्हें मौसम को लेकर जानकारी मिलने में आसानी होगी कि आने वाले वक्त में उन्हें किस तरीके से एहतियात बरतने हैं। पूर्णिया में डॉपलर रडार लगने से 500 किलोमीटर रेडियस में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वर्मा का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ बंगाल के खाड़ी और हिमालयन क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के मौसम में बदलाव संबंधी या हलचल, साइक्लोन हो, लू हो, तमाम जिस बारिश के पूर्वानुमान की बात की जाती है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो पहले से ही दे सकते हैं। पूर्णिया मौसम विभाग के अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेन गेज इंस्ट्रूमेंट लग रहा है और जल्द ही यहाँ पे डॉपलर रडार लगने वाली है। क्या क्या फायदा होंगे, आइए हमारे साथ यहाँ पर है मौसम वैज्ञानिक संजीव कुमार सुमन, इनसे बात करते हैं। संजीव जी, अभी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है और आगे क्या क्या होना है? अभी तो वर्तमान में ऑटोमेटिक रेन गेज सिस्टम लग रही है, जिसको कहते हैं संक्षेप में ARG। ये जमीन का डिमांड था वो पूरा हो गया है। जमीन का एक्चुअली माना ये भारत सरकार ने इस जमीन को खरीद ली है, इस जमीन की दाखिल खारिज भी हो गई है। तो फिर पटना से हमारे 2 आदमी आए हुए, डायरेक्टर श्री आनंद शंकर साहब, और में जो आपको PX बैंड की डॉपलर ये जो रडार लगनी है उसका साइड सिलेक्शन की वो कहाँ पे लगी। तो बहुत सारे फायदे हैं, माना आपको 4 फायदे तो एकदम बिल्कुल है कि जो आंधी तूफान साइक्लोन स्टॉर्म आती है आपको आने से पहले आपको सूचना मिल जाएगी। तो यहाँ पे जल्द ही डॉपलर रडार लगने वाली है और अन्य इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ लगना शुरू हो गया है। डॉपलर रडार लगने से यहाँ आसपास के बांग्लादेश, भूटान, नेपाल समेत लगभग 250 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में सटीक भविष्यवाणी की जाएगी, मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जाएगी। इससे इस इलाके के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। सभी लोगों को फायदा होगा। लोगों को पहले पूर्वानुमान लोगों को पता चल जाएगा कि मौसम खराब होने वाला है, कब पानी पड़ने वाला है, कब आंधी तूफान आने वाला है। इसकी जानकारी होने से किसानों को भी फायदा होगा
और जो आम आवाम है उसको भी फायदा होगा। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल है, अच्छा कार्य है पूर्णिया के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।